स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DSL मैक में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि BRC ने हाल ही में रिज़ल्ट जारी कर दिया सभी ट्रेड और स्टिपेंडरी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए, जिसमें ऑल पोस्ट के लिए सभी के लिए रिज़ल्ट उन्होंने जारी कर दिया है। तो अब कुछ लोग पूछ रहे थे सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस किस को रिजेक्ट कर देते, किस लोगों को रिजेक्ट नहीं करते। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं और क्या समस्या आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और कौन से मतलब किस कारण से आपको बाहर कर देंगे या किस कारण से बाहर नहीं करेंगे, है ना। तो वो सभी चीज़ हम देख लेते हैं इस वीडियो के दौरान, आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको डाउट लगता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल में हमने लिंक में भी प्रोवाइड कर दिया है। तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप वहाँ से भी आप व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और क्या क्या आपको जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो उसमें क्या इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, विज्ञापन नंबर 03/2023 BRC के संबंध में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु निर्देश। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले जो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, है ना, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए, प्रिय आवेदक, आपको प्रवेश पत्र में उल्लेखित तिथि और स्थान पर कौशल परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से चुना गया है ना। कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि किसी भी परिस्थिति में नहीं बदली जाएगी। कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट के बारे में बोल रहा है। तो जो भी आपकी, मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखिए, उन्होंने बोला है कि कौशल परीक्षा के लिए जो स्किल टेस्ट के लिए निर्धारित तिथि है उसको किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा, और आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हो, मतलब आपका ये अस्थायी रूप से सिलेक्शन है। अभी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अभी स्किल टेस्ट होने के बाद आपको एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिसके अनुसार आपको फाइनल रिजल्ट में चूज़ किया जाएगा, है ना। इसके बाद एक फ़ाइनल रिजल्ट आता है, उसमें आपका पैनल में नाम आ जाएगा कि आप सिलेक्ट हो, ठीक है। तो वही फाइनल रिजल्ट रहेगा। और देखिए, पॉइंट नंबर 1 पढ़ लिया आप सभी ने, है ना। तो ये भी अभी देखिए, कुछ लोग बोलेंगे सर हम सिलेक्ट हो गए क्या, नहीं। अभी इन्होंने कुछ 2 गुना लोगों को, कुछ लोगों को बुलाया, किसी को 3 गुना 4 गुना, मैक्सिमम 4 से 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है एक पोस्ट पे। पर अभी फिटर ट्रेड वालों का देखें तो फिटर ट्रेड में केवल 2 गुना लोगों को ही बुलाया गया है ना, एक पोस्ट पर 2 लोगों को। तो वो देख लीजिएगा। और कुछ लोग शायद पास नहीं हो पाएंगे फर्स्ट स्टेज से, जो फर्स्ट स्टेज में पास हुए होंगे उन्हीं का नाम आया होगा सेकंड स्टेज में, ठीक है। इसलिए कम कैंडिडेट है। फर्स्ट स्टेज आप लोगों द्वारा बोला जा रहा था कि थोड़ा सा हार्ड भी आया था, तो इस वजह से, ठीक है। अब सेकंड हम पढ़ लेते हैं। अपने प्रवेश पत्र और CBT प्रवेश पत्र की पावती परीक्षा के बिना आपको कौशल परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में उल्लेखित निर्धारित रिपोर्टिंग तिथि और समय पर कौशल परीक्षा स्थल पर रिपोर्ट करना होगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित समय से पर्याप्त समय पूर्व रिपोर्ट करें, ताकि अभ्यर्थी को प्रत्यय पत्रों तथा फोटो बायोमेट्रिक्स सत्यापन, फिंगरप्रिंट का सत्यापन, अनुदेशों की घोषणा इत्यादि अधिक गतिविधियों का पूरा किया जा सके। तो वो उनका कहने का मतलब है कि आप जो भी, देखिए, आपको सबसे पहले पढ़ के बता दूँ, CBT की जो प्रवेश पत्र की पर्ची है ना, जिन लोगों के पास है और जिन जिन लोगों ने घुमा दी है, तो उनके लिए भी मैं आगे बताऊंगा, है ना। जिन लोगों के पास है तो वो तो ले जाना ही है उनको, ठीक है। उसमें लिखा भी है, मेंशन भी किया है कि बिना आपको कौशल परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास यदि हो तो ले जाइएगा। जिन लोगों के पास ये प्रवेश पत्र की पर्ची नहीं रहती है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन कर देते हैं, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरे पिछले वीडियो में। तो आप नहीं भी लेके जाओगे, मतलब जिनके पास है वो तो लेके जाइए, लेकिन जिसके पास गलती से गुम गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके ले जाइएगा, है ना। और आगे मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड ज़रूर करके ले जाइएगा। वो पर्ची नहीं भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उतनी आपको, है ना। तो आपका न्यू स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा तो उसी को डाउनलोड करके ले जाओगे तो उससे कोई मतलब, उसमें भी एक पर्ची दी जाती है, ठीक है। अब जैसे कि अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में उल्लेखित, तो जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे, यदि आपको मैं बता दूं, जो भी स्किल टेस्ट देने जाएंगे आप सभी लोगों का मुंबई में स्किल टेस्ट होगा, है ना। तो स्किल टेस्ट में आप सभी को अपने समय से निर्धारित पहले पहुंच जाना है तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, फिर आप लेट जाते हो तो फिर आपको अंदर भी नहीं दिया जाता, है ना। क्योंकि आपका जो भी
फर्स्ट बैच है तो फर्स्ट बैच के अनुसार ही आपको जाना पड़ेगा जल्दी, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान देना कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, मतलब ऐसा नहीं एक दिन पहले भी जाओगे आप तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप सुबह भी पहुंच रहे हो तो थोड़ा जल्दी चले जाइएगा। जैसे टाइम दिया है तो उसके 1 घंटे पहले जाना अच्छा रहता है आप लोगों के लिए, रिपोर्टिंग टाइम के भी, है ना। और वे कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित समय के देखिए, ठीक है, वही बताया उन्होंने। और आपका वहाँ पर जैसे कि जिन लोगों की पर्ची गुम भी गई है तो वहाँ पर टेंशन मत लीजिए। आपने जो फिंगरप्रिंट लगाया होगा, एग्ज़ाम हुआ होगा जब आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो उसमें आपका फिंगरप्रिंट लगा होगा तो उसी का फिंगरप्रिंट लगेगा, है ना। उसके बाद ही आगे की प्रोसेस की जाएगी, ठीक है। और कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे। तो कौन कौन से दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो देख लेते हैं, है ना। वाइल अपेयरिंग फॉर द स्किल टेस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग। ओके, तो देखिए CBT इसमें लिखा है, सबसे पहला ऑप्शन तो दिया इन्होंने, है ना, कि CBT के टाइम पे जो एडमिट कार्ड में जो स्लिप मिली थी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, उसको लेके जाना है। मैं फिर भी एक बार फिर से बता रहा हूँ, जिन लोगों के पास है वो तो ज़रूर लेके जाए, जिन लोगों के पास नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आप भी जाइए, है ना। इतना कोई वो मैटर नहीं करता है स्लिप, क्योंकि आपका जब एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट के लिए डाउनलोड होगा तो उसको भी लेके जाओगे तो उससे भी काम चल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था वो मस्ट है, उसको कंपलसरी लेके जाना, ठीक है। और फिर देख लीजिए कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड ऑफ स्किल टेस्ट, तो जो स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड है इसको तो ले जाना है ना, ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट ले जाना है आपको, मैंने बोला है ना। इसको ले जाइएगा, ओरिजिनल भी ले जाइएगा और इसका जेरोक्स सेट भी ले जाइएगा। जेरोक्स ले जाने के साथ साथ आपको मैं आगे बताऊंगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना। और यदि देखिए आपको तो देखिए प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ले जाना है ना। इसमें आपके लिए ऑप्शन अलग होगा ये, क्योंकि प्लांट ऑपरेटर और लैब वालों का मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपने एप्लीकेशन में, है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो भी आपने 10th 12th ITI या आपका जैसे स्टिपेंडरी कैटेगरी 1 वाले हैं तो उन्होंने जो भी BSc डिप्लोमा लगाया था वो सारी की सारी ओरिजिनल उनकी वो ले जाना है ना, ओरिजिनल मार्कशीट्स वगैरह ले जाना है। और उसके साथ साथ आप उन ओरिजिनल मार्कशीट का एक जीरोक्स कॉपी का सेट बना लीजिए, कम से कम 2 सेट बनाइए, है ना। तो आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, सेफ्टी रहने वाली है उससे, है ना। आपको बाद में भी यदि कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ आधार कार्ड की भी जीरोक्स ले जाना है, ठीक है। ज़्यादा मतलब 2 सेट मिनिमम बना के ले जाइए, उसमें साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म का भी एक जीरोक्स सेट बनाइएगा, ठीक है। ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी को अटेस्टेड कॉपीज़ करके ले जाएगा, अपनी खुद की साइन कर सकते हो आप वहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा है कि ये अधिकारी के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अपना भी खुद से साइन करके ले जाओगे तो वो भी बढ़िया है, और यदि आपको मौका मिल रहा है तो उससे भी आपको बढ़िया रहेगा, किसी से अदर से, मतलब जो भी अपने कॉलेज वगैरह से साइन कराओगे। बाकी खुद के साइन लगेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ओरिजिनल प्लस जीरोक्स सेट कॉपीज लेके जाना है, ठीक है। और फिर हम देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो ले जाइएगा, बर्थ सर्टिफिकेट। यदि नहीं भी है तो आपका 10th की मार्कशीट से हो जाता है, ठीक है। 10th की मार्कशीट बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मान्य करता है जो। और फिर अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है किसी भी कंपनी में, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका 1 साल का ट्रेड है, जैसे फिटर बिल्डर हो गया और डीजल मैकेनिक हो गया, तो उन लोगों को एक्सपीरियंस ले जाना कंपलसरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस या तो 1 साल की अप्रेंटिसशिप होना ज़रूरी है, तो वो लोग आगे मतलब DB के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। यदि उनके पास एक्सपीरियंस या 1 साल की अप्रेंटिसशिप कुछ भी नहीं रहता है तो वो उनको DB से बाहर कर देते, फिर भी आप जाइएगा, है ना। जिन लोगों को डाउट होता है तो वो मुझे व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ के मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो वहाँ व्हाट्सअप पर, ठीक है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है ना। और ये देख लीजिए एक्सपीरियंस जिन लोगों के पास है तो वो ले जाइएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जो डीजल 1 साल वाले ट्रेड वालों के लिए कंपलसरी है 1 साल की, या तो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या फिर आपका कोई भी कंपनी का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा, ठीक है। आप जाति प्रमाण पत्र देख लीजिए ना, कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी OBC वालों के लिए नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। यदि वो महाराष्ट्र के अभ्यर्थी है तो उनकी वैलिडिटी होना चाहिए सही से, है ना। तो देख लीजिए उन्होंने लिखा स्पेशल महाराष्ट्र कैंडिडेट वालों के लिए वो वैलिडिटी होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए उनको, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट। तो यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, जो भी आपने एप्लीकेशन के दौरान लगाया है, तो उसको तो ले जाना है। यदि और
आपको एक एडवर्टाइजमेंट ओपन करोगे, इसका नोटिफिकेशन बीआरसी का ओपन करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा NXB NXC करके, है ना, आपको फॉर्मेट दिया गया होगा। जब भी आपका स्किल टेस्ट हो रहा है तो डीवी में आपको यदि वो सर्टिफिकेट आप फॉर्मेट का सर्टिफिकेट आप फिल करके ले जाओगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। नहीं तो आपको बाद में भी दे सकते हो, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना, ज्वाइनिंग होगी, तो उस टाइम पे आपसे अंडरटेकिंग ले ली जाएगी कि लिख के देना पड़ेगा कि हाँ मैं जब ज्वाइन हो जाऊँगा, फाइनल मेरा रिजल्ट हो जाएगा, उस टाइम पे से जब ज्वाइनिंग करने आऊँगा तो उस टाइम पे मैं बनवा के फॉर्मेट को भी फिल करा सकता हूँ। यदि जिन लोगों के पास टाइम है तो वो फिल करा लीजिए वो फॉर्मेट को, है ना, अपने SDM वगैरह या जहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वहाँ से फिल करा सकते हो आप लोग, है ना। और जो OBC का कैंडिडेट सर्टिफिकेट है ना, जिन लोगों ने, मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन के दौरान फिल करके ले गए तो ठीक है, नया भी बनवा सकते हो, लेकिन वो कास्ट सर्टिफिकेट का यदि वो फॉर्मेट ले लिया ना तो आपके वो कास्ट सर्टिफिकेट को भी उतना वो नहीं मायने करते, वो होना ज़रूरी है आपका, है ना। फॉर्मेट जो दिया है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में उसको फिल कर सकते हो। ऐसा मैं यहाँ पर आप लोगों को मेरा एक वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया कि कैसा वो फॉर्मेट फिल हुआ है, तो वो आपको उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। अब EWS का भी जैसे फॉर्मेट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यदि आप EWS का सर्टिफिकेट लगाए हो तो वो ले जाइए, उसका भी फॉर्मेट दिया होगा, है ना। डिसेबिलिटी ये तो सबका फॉर्मेट दिया है एडवर्टाइजमेंट में, BRC का एप्लीकेशन वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करेगा तो उसमें आपको तो देखने को मिलेगा। अभी यदि आप केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र PSU के उपक्रम के तहत काम करें तो वर्तमान नियोक्ता से अनुपाती प्रमाण पत्र, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना है। यदि आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर हो, केंद्र सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट में, तो उसमें आपको NOC लेके जाना है, जिन लोगों ने लगाया होगा कि मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर नो ऑब्जेक्शन NOC लेके चले जाना। फ़ोटो ID जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाँ तो एक फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड वगैरह ले जाइए, है ना। तो आधार कार्ड सब जगह कंपलसरी है, जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो पैन कार्ड ले जाइए, लाइसेंस ले जाइए या वोटर ID ले जाइए। तो एक ID कार्ड होना चाहिए और इसकी जीरोक्स करा लीजिएगा 1 से 2 से, है ना, 1 से 2 फोटोकॉपी, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। अभ्यर्थियों को प्रत्यय पत्र पात्रता को आयोजन स्थल के अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए जाने के पश्चात ही उन्हें कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। यदि पावती, प्रवेश पत्र, परीक्षा विवरण सूचना के छेड़छाड़ की जाती है, यह विवरण इस केंद्र में उपलब्ध अभ्यर्थी के विवरण से मेल नहीं खाते तो अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या कुछ प्रॉब्लम होता है ना, अभी मैं आगे बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं, है ना, क्या प्रॉब्लम होगा, कैसे होगा, तो बताऊँगा। बस थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद उसको आपको पूरा डिस्कस करेंगे, है ना। तो देख लीजिए, उन्होंने बताया कि जो भी, यहाँ से इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपेयर फॉर द स्किल टेस्ट ओनली देयर आफ्टर क्रेडिशनल एंड एलिजिबिलिटी, मतलब एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपका, जैसे मान लो 1 साल का ट्रेड था, उसके साथ 1 साल की अप्रेंटिसशिप चाहिए थी, तो वो कंपलसरी 1 साल का एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप, तो वो दोनों होना चाहिए, है ना। जो जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मांगा है वो सब चीज़ें आपकी मेल खानी चाहिए। यदि मेल नहीं खाएगी तो मैच नहीं होगी, तो वो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं स्किल टेस्ट से, है ना, वहाँ से आपको। और मैं बता दूंगा आगे की जानकारी, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्या प्रॉब्लम आएगी और कैसे उसका सॉल्यूशन है, तो वो भी बताऊंगा, ठीक है। और ये सब कुछ जानकारी आपकी इंग्लिश और हिंदी में भी पढ़ सकते हो ना। और वो पावती, परीक्षा, जो भी प्रवेश पत्र आपका लेके जाना चाहिए आपको, है ना, स्किल टेस्ट का, और वो उसका CBT बन का भी नहीं भी होगा तो चलेगा, एप्लीकेशन ले जाना कंपलसरी है। हाँ, सत्यापन के लिए परीक्षा स्थल पर बायोमेट्रिक लिया जाएगा, जिसका CBT समय लिए गए बायोमेट्रिक के साथ, हाँ जो भी परीक्षा के दौरान आपका बायोमेट्रिक्स लिया गया था वही बायोमेट्रिक लिया जाएगा, और जो वो मैच नहीं होगा तो फिर उसको वहाँ से या कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा, अभ्यर्थी रद्द हो जाएगा वहाँ से, है ना। और आपको पासपोर्ट आकार के 2 फोटो की प्रतियां साथ लानी होगी। तो ये देख लिया, उन्होंने बोल दिया है कि 2 फोटो लेके जाना पड़ेगा पासपोर्ट आकार की, वही जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो ऑनलाइन आवेदन में जो अपलोड की थी वो तो है नहीं, तो अब मैं क्या करूँ, वो घूम गई है। तो देखिए, हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आपको अपने जो एप्लीकेशन में लगी थी वो मिल जाएगी तो वो बढ़िया रहेगा, बट नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप अपना न्यू फ़ोटो भी निकाल के ले जा सकते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 कॉपीज़, ये देख लीजिए वही है,
इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा, है ना, रीड कर लीजिएगा उसमें इंग्लिश में। अभ्यर्थी के सामान के लिए कोई सुरक्षा, हाँ, अभ्यर्थी वहाँ पर जो भी जाएगा उसकी कोई मतलब सामान के लिए कोई सुरक्षा लॉकर व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर जो भी जाओगे अपने सामान का ध्यान आपको खुद रखना है, ठीक है। उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। अतः सलाह दी जाती है कोई भी मूल्यवान वस्तु ना ले जाए साथ में, है ना। इंपॉर्टेंट मतलब जो भी कीमती वस्तु है उसको मत ले जाना। कौशल परीक्षा स्थल पर किसी प्रकार का अनाचार, अनुचित साधनों, कदाचार, अनुशासनहीनता, है ना, मतलब कुछ भी आपको कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना है और किसी से भी लड़ी झगड़ा नहीं करना है, किसी से भी परामर्श वगैरह कुछ भी ये नहीं करना है, ठीक है। ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, नहीं तो फिर अभ्यर्थिता अरेस्ट अमान्य हो सकती है, ठीक है, अयोग्य ठहराया जाएगा। फिर कौशल परीक्षा का परिणाम, हाँ, जब भी आप कौशल पर स्किल टेस्ट दे दोगे उसका रिजल्ट इसी वेबसाइट पर आएगा, www.com ऑनलाइन brconline.com पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर रुकिएगा 1 मिनट, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया था और, है ना, ये सब रिजल्ट का आएगा। और बाहरी अभ्यर्थियों को मुंबई में आयोजित कौशल परीक्षा में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। हाँ, तो जो भी देख लीजिए, जो भी बाहर से आएगा तो उनको अपने रहने खाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। कौशल परीक्षा में भाग लेने अनुसूचित जनजाति वाले, है ना, जो सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत नहीं है, तो उनको ST SC वालों को खासकर उन आने जाने का वो TA दिया जाएगा, है ना, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो देख लीजिएगा, भत्ता दिया जाएगा। 30 किलोमीटर के जो भी रहेंगे उनको तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाहर से जो आएंगे उनको मिलेगा। तो आप ये यहाँ से ये उन्होंने बताया है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, इसको पढ़ लीजिएगा, आगे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ, स्टॉप करके भी आप देख सकते हो, है ना। फिर देखिए, उन्होंने सभी मामलों में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निर्णय अंतिम होगा, अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। रुकिए, तो सभी मामलों में जैसे उन्होंने बोल दिया है ना, जो भी डिसीजन होगा BRC लेगा और जो भी फाइनल रहेगा वो BRC के द्वारा ही रहेगा। और अभ्यर्थियों के लिए नोट, है ना, यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार आवेदन किए गए पद के लिए पात्र नहीं है, तो उन्हें कौशल परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। हाँ, उन्होंने देखो खासकर बता दिया, जो भी विज्ञापन में मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट में दिया है उसके अनुसार यदि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना, वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, स्किल टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। और कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के का प्रवेश विशुद्ध रूप से अंतिम है ना, प्रोविजनल है, कोई वो उसके बाद वो उसके आगे आपका जो भी रहेगा देख लीजिए, है ना, इसको पढ़ लीजिए। कौशल परीक्षा के लिए प्रवेश विशुद्ध रूप से अंतिम है तथा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन है ना, जो भी इसकी पात्रता पूरा नहीं करता उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22/5/2023 को विज्ञापन में निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है वे पात्र नहीं। हाँ, जिन लोगों ने मतलब इस डेट से जहाँ तक मतलब वो फिल किया था जब फॉर्म, उसके बाद की डेट लगाई है तो वो मतलब वो उसके लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। जिन्होंने कंप्लीट किया था वही लोग वो है। और बाकी फिर ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो कि कहाँ से कहाँ जाना है मुंबई के लिए, ना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप और देख लीजिए, ये आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, रोक के भी देख सकते हो। अब मैं बता देता हूँ कि आपका देखो, सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होता है ना, तो उस दौरान आपको जल्दी से जाना है और उसके बाद आपका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए गए वो सभी को ले जाना है ना। डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद फिर आप डॉक्यूमेंट्स ले गए और उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, सभी लोग बैठे रहेंगे वहाँ पर। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस जीरोक्स सेट को लेके जाना है। और जो भी मतलब आपको डाउट जा रहा है कि सर मेरा ये मिस्टेक है, नाम में वो मिस्टेक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए वहाँ पर, एक बार जाइए, वो हेल्प करते। कोई भी आपको ये डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करेगा कि तुम्हारा ये नहीं है कि डायरेक्ट बाहर हो जाओ तुम्हारे नाम में प्रॉब्लम है, नहीं, बहुत ही अच्छे रहते हैं BRC के लोग, आपकी हेल्प करेंगे, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको बताएंगे कि आप ऐसा करना। और यदि कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं रहते तो वो बोल देंगे कि आप ज्वाइनिंग के टाइम पे आओगे, जब आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा तो उस दौरान आप लाके जब ज्वाइनिंग होगी तो आप दे सकते हो। तो वो आपसे एक अंडरटेकिंग ले लेते हैं, मतलब आपसे एक लिखवा के एक उनके पास फॉर्म रहता है अंडरटेकिंग का, उसमें आपकी साइन वगैरह ये करके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो लिख देते हैं उस पर कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है ना। और ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट करेंगे, कुछ भी मिस्टेक होगी तो वो हेल्प करेंगे, बिंदास आप जाइए। और कुछ भी आपको डाउट लगता है तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उस पर जाके आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
और जिन लोगों को भी डाउट लगता है तो बता दिया हूँ मैं, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होकर मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, उस पर मैसेज भी कर सकते हो, है ना। और बाकी का जो भी डाउट लगता है अपने कमेंट में आप अपना क्वेश्चन डाउट जो भी है टाइप कर दीजिएगा, तो मैं देखूँगा तो आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और बाकी की स्किल टेस्ट से रिलेटेड जानकारी मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, तो प्लेलिस्ट में स्किल टेस्ट की मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी स्किल टेस्ट कैसे होता है। उसका भी मैं वीडियो अभी बता दूंगा, है ना। अभी आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा कल तक कि स्किल टेस्ट का वीडियो कैसे क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है ना। वो एक ओवरव्यू बता दूंगा। उसके बाद फिर अलग अलग ट्रेड का जो भी स्किल टेस्ट का वीडियो है वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, और भी मैं वीडियो लाने का ट्राई करूँगा, है ना। अलग अलग जो भी पोस्ट है आपकी उनके लिए। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान से, सबसे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो अभी से बनवा लीजिए, है ना। आपका जल्दी स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट आने वाली है। तो शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट और वेन्यू डेट आपकी मतलब जो भी आ जाएगी, कितने बजे से होगा, कब होगा, है ना। और आपका स्किल टेस्ट मेरे अनुसार तो फरवरी में होने के चांसेस है ना। तो आप देख लीजिएगा बस। और जिनको वीडियो अच्छा लगता है तो वो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है ना ये, पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी इसलिए मैं पूरा वीडियो बनाया हूँ। मुझे कोई वो नहीं है कि आपका टाइम ज़्यादा मैं लूँ, है ना। तो ये आप लोगों के लिए ही है, तो आप अच्छे से देखिएगा। जिनको पसंद आता है वो देखेगा, और जो नए हो तो वो एक बार पूरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी बीआरसी से जो रिलेटेड। तो चलिए, धन्यवाद।